तो बीते कुछ दिनों में इजराइल हमास का जो मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र में भी उठा है और शुक्रवार को मानवीय संघर्ष विराम को लेकर हुई वोटिंग में 120 देशों ने इस पर सहमति जाहिर की, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग भी की। आपको बताते हैं वोटिंग की इस पूरी प्रक्रिया में किसने कितने वोट दिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इन दिनों मिडिल ईस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। शुक्रवार को महासभा में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम को लेकर सभी देशों ने वोटिंग की, जिसमें 120 देशों ने इसे लेकर सहमति जताई है। इस प्रस्ताव में युद्ध को रोककर लोगों तक सहायता पहुंचाने की बात कही गई, जिस पर 120 देश राजी हो गए। हालांकि इस वोटिंग से भारत समेत 45 देशों ने किनारा कर लिया और 14 ऐसे देश थे जिन्होंने इस पर असहमति जताई। इससे पहले सभी देशों ने अपनी अपनी ओर से बंधकों की रिहाई की बात की। अमेरिका समेत कई देशों ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में आम लोगों की जान बचाई जाए और हमास के कब्जे में कैद बंधकों को रिहा किया जाए। وضرب الحصار وفرض التهجير وغيرهم من أنصار الحرب بأنها تهدف لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، فالواقع هو أن الفشل في اتخاذ إجراءات ناجعة وفورية لوقف هذه الحرب سيؤدي لا محالة। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग को लेकर इजराइल बहुत ही नाराज नजर आया। इजराइल ने यूएन समेत कई देशों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कहा संयुक्त राष्ट्र अत्याचार रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको बढ़ाने के लिए बना हुआ है। गाजा में हो रही बमबारी को रोकने और लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोटिंग हो गई। इस वोटिंग को लेकर इजराइल इस कदर नाराज हुआ कि उसने संयुक्त राष्ट्र की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। Today is a day that will go down in infamy. We have all witnessed that the UN no longer holds even 1 ounce of legitimacy or relevance. This organization was founded in the wake of the Holocaust for the purpose of preventing atrocities. Yet, the spectacle we just saw proves beyond a doubt that the UN is committed, sadly, tragically, not to preventing but ensuring further atrocities. इजराइल ने उसके ऑपरेशन के खिलाफ वोट करने वाले देशों से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों वो हत्यारों का साथ दे रहे हैं। Why are you defending murderers? Why are you defending terrorists that deliberately beheaded children and abducted babies? What is going on here? तो गाजा में इजराइल ने अपना जमीनी अभियान काफी तेज किया। इजराइल की सेना ने प्रवक्ता ने बताया है कि बीते कई घंटे से इजराइल की जो सेना है जमीन पर हमास के ठिकानों पर उसके आतंकियों को तबाह करने के लिए अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को बढ़ाए हुए है। रात के अंधेरे में गोलियों की गूंजती आवाज और सैनिकों की लगातार फायरिंग। ये इलाका गाजा का दक्षिणी हिस्सा है, जहां इजरायली सेना हमास के ठिकानों और उसके आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। जमीन पर इजराइल के सैनिक हमास के बंकरों को तबाह कर रहे हैं। सेना की मदद के लिए नौसैनिक भी लगातार हमास पर फायरिंग कर रहे हैं। इजराइल की वायुसेना भी आसमान से हमास पर बमों की बारिश कर रही है। בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת-קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. तो हमास के एक रॉकेट का जवाब इजराइल करीब 100 रॉकेट से देता है। इजराइल का एक रॉकेट हमास को तबाही की तस्वीरें दिखाता है। हमास के रॉकेट तेल अवीव की इमारतों का हाल कुछ ऐसा कर रहे हैं। हमास का एक रॉकेट आता है और तेल अवीव में एक इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जवाब में इजराइल इतने धमाके करता है कि गाजा का पूरा इलाका दहल उठता है। इजराइल के एक धमाके से गाजा की जमीन कांप उठती है। इस बीच इजराइल उन सुरंगों को लगातार खत्म कर रहा है जिसके रास्ते हमास के आतंकी उसकी जमीन में दाखिल होते थे। इन सुरंगों के कारण ही हमास के लड़ाके गाजा पट्टी के काफी नजदीक पहुंच सके थे।
इजराइल इन सुरंगों का मुंह अब पूरी तरह से बंद करने की मुहिम तेज कर चुका है। सुरंगों की तबाही के साथ ही इजराइल की नौसेना समंदर पर भी कड़ी निगरानी रखे हुए है। इजराइल की मैरीटाइम पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि इस बार उससे कोई चूक ना हो जाए। तो हमास के अटैक को नाकाम करने के लिए इजराइल का जो मजबूत कवच है लगातार काम कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयरन डोम सिस्टम की, जो कि हमास के रॉकेट्स को हवा में खत्म करता है। हमास पर हमला करने के साथ साथ इजराइल अपने ऊपर गिर रहे बमों को भी नाकाम करने की कोशिश जोर शोर से कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम हमास के रॉकेटों को अब आसमान में ही नाकाम करने में लगा हुआ है। हमास की ओर से आ रहे एक एक रॉकेट हवा में ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। रॉकेटों की लंबी कतार हवा में ही शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। पर अब गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह की ओर से दागे जा रहे रॉकेटों की बौछार को रोकने के लिए इजराइल एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इन रॉकेट हमलों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इजराइल अब आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती पर तेजी से विचार कर सकता है। इजराइल ये कदम अपनी हवाई सुरक्षा को जल्द से जल्द मजबूत करने के लिए उठा रहा है।